अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खुश होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे हमेशा। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में छोटे बच्चों को लेकर कुछ आपसे 2-4 बातें शेयर करना चाहता हूं। तो मैंने सोचा आज की इस वीडियो इसी बात पे हम शुरू करेंगे। मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो आइंदा से मैं वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए डालता रहूँगा। इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ बातों को लेकर कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिलता होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं छोटे बच्चों की बात करूंगा। आजकल की जो जनरेशन है, जैसे 5 साल का बच्चा, 8 साल का, 5-6 साल का, 9-10 साल का बच्चे जो होते हैं, और ख़ास तौर पे 3-4 साल के बच्चे ख़ास तौर पे अक्सर मैं देखता हूँ आजकल के जो माँ बाप हैं उस हिसाब से उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। यानी कि क्या माँ बाप ये ख्याल करते हैं कि बच्चा का खाना, उसका स्कूल, उसका कपड़ा, उसकी सेहत ये तरबियत है, या इसको ये वो तो उसकी एक ज़रूरत है, अगर हम उसको वो देंगे नहीं तो फिर वो कैसे होगा। यानी वो तो एक नेचुरल है ना, उसके लिए वो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम मिस करते हैं ना, वो करते हैं हम उसको हम जो छोड़ देते हैं ना उस टाइम, जैसे जब बच्चा 3 साल का होता है या 5 साल का होता है, तो वो छोड़ते हैं उसकी कुछ अहम बातें होती हैं। जैसे कि अक्सर मैं आजकल की जो मॉडर्न टाइप के माँ बाप है ना, मैं अक्सर उनको देखता हूँ कि वो कहते हैं जी जब बच्चा पैदा होता है, कितना साल, 2 साल, 5 साल का जब वो हो जाता है, फिर उसमें देखते हैं जी वो कहते हैं जब तक हमारा बच्चा फ़ोन ना पकड़ेगा तो ये खाना ही नहीं खाता है ये जी। और मैंने ऐसे बच्चे देखे कि वाकई में वो खाना नहीं खाते। यानी कि मतलब एक घंटा वो रोते हैं। किस चीज़ के लिए रोते हैं? वो फ़ोन के लिए रोते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन माँ बाप से कि आप मुझे बताएं ना, ये किसने उसको ये आदत डाली। यानी कि इसका जो शौक़ है, तो ठीक है एक शौक़ होता है, लेकिन इतना शौक़ है कि बच्चा खाना ही नहीं खाएगा, ये कैसा शौक़ है। लेकिन इसकी अब क्या देखा जाएगा कि उस बच्चे का कसूर है? ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता, वो तो बच्चा है। यानी कि मैं फिर उसी माँ बाप को कहना चाहता हूँ, ये एक गैस पे जब हम वो गैस को जलाते हैं, या आग के जो कोयले होते हैं, वो एक बच्चे को रेड कलर का दिखेगा, एक अच्छी चीज़ दिखेगी उसको, अब वो उसकी डिमांड करेगा बार बार। अगर वो सुबह से शाम तक भी मांगेगा, आप उसको नहीं दोगे। वजह ये है कि आपको उसका एहसास है कि इसको पकड़ के क्या होगा बच्चे को थोड़ी ना उसका एहसास है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फ़ोन जैसा आइटम, जो फ़ोन है ना, ये दुनिया की सबसे फ़ायदेमंद पहुँचाने वाली चीज़ है। और एक बात इसकी जो बात मैं फिर से कहूँ कि दुनिया का सबसे नुकसान पहुँचाने वाला चीज़ भी फ़ोन ही है। लेकिन अब बच्चे को थोड़ी ना पता होता कि मैंने ये इस्तेमाल कैसे करना है, इसको कैसे चलाना है, ये मुझे क्या फ़ायदा पहुँचा। ज़ाहिर सी बात है छोटे बच्चे को थोड़ी पता होगा, लेकिन माँ बाप को तो पता होता है ना कि ये इसके लिए कितना ठीक है। मैं तो कहता हूँ कम से कम 8-10 साल तक बच्चे को फ़ोन का कोई पता ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आजकल माँ बाप इसको ना एक बच्चे का शौक़ समझते हैं। तो किस माँ बाप को, वो कौन माँ बाप है जिसको अपने बच्चे प्यारे नहीं होते हैं? लेकिन कहीं इतने प्यारे तो ना हो कम से कम कि उसको फिर आप एक काम करो, जब फ़ोन पकड़ाया हाथ में, तो दूसरे हाथ में आप उसको कोयला पकड़ा लो, ठीक है ना। तो वो ज़ाहिर सी बात है कोयला जो है डायरेक्ट उसको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन फ़ोन ऐसे नुकसान पहुंचाता है कि उसको वो सारी उम्र भर वो पैकेज मिल जाता है, काफ़ी होता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने के लिए। तो बड़े जो है फ़ोन से गिर जाते हैं। आजकल अल्लाह माफ़ करे ऐसी वेबसाइट्स हैं कि बंदा हिल जाता है। बड़ा सा बंदा जिसके पास तकवा होता है, जिसके पास कंट्रोल होता है, वो भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सिर्फ मुझे इस बात का होता है कि मैं हज़ारों बच्चे देखता हूँ सिर्फ फ़ोन की वजह से खाना नहीं खाते। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या उस बच्चे को पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक ताला ने उसको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है कि जब ये पैदा होता है तो इसको फ़ोन दे दो फिर ये बच्चा खाना खाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये आप गलती कर रहे हो, और आखिर में वही बच्चे कल को माँ बाप के लिए सख्त अजाब बन जाते हैं। तो दोस्तों मैं आजकल के माँ बाप को ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप बच्चों को इतना फ़ोन मत दो, और जब आप देते भी हो अपने हाथ में रखो, बच्चे के हाथ में मत दो फ़ोन। अगर उसको चलो ठीक है नहीं खा रहा है खाना, लेकिन आप आदत क्यों उसको वो डाल रहे हो? कैसे होता है मतलब आजकल की माएँ और वो बाप बैठा होता है, फ़ोन देख रहा होता है वो, ठीक है, और बच्चा साइड से देख रहा होता है, तो क्या विश्वास है फ़ोन पे क्या निकल आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें दोस्तों। मैं आज आपसे यही बात शेयर करना चाहता था, ख़ास तौर पे माँ बाप, और ज़्यादातर मैं माँओं को कहता हूँ, क्योंकि चलो शोहर बेचारा सुबह से शाम तक घर से बाहर होता है, या 2-3 महीने के लिए, 1-1.5 महीने के लिए बाहर होते हैं, तो माँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। अगर वही नहीं ध्यान रखेगी तो कैसे होगा ये। तो
بچے کو پہلے آپ اپنے منہ سے زبانی تربیت کریں تو پھر آپ اس کو وہ فون جب دیں گے تو اس کے پاس وہ دم ہوگا, اس کے پاس وہ ہتھیار ہوگا کہ فون کو میں نے اگر استعمال کرنا تو کس لیول پہ کرنا ہے, اور لمٹس ہوتی ہے نا, کہاں لمٹس تک کرنا ہے. یعنی کہ کئی بچے تو 2-2 3-3 بجے تک فون پہ لگے ہوتے, تو یہ کیسی لمٹ ہے؟ یعنی کہ آپ کو فون نے آپ کو اپنا غلام بنایا, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کنٹرول کہ آپ اتنے سے فون کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ کیسی ایک سوچ ہے, کیسا مائنڈ ہے, یہ کیسے ترقی کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو بعد میں وہ ماں باپ کو لاتے ہیں تو مارے گا پھر وہ, جب اس کو یہ دماغ میں بھرا ہوگا. تو دیکھیے دوستو, میں پھر سے ماں باپ کو یہ خاص طور پہ میسج دینا چاہوں گا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, 1 سال 2 سال 3 سال کو, اس سے اچھی باتیں کیا کرو, لیکن یہ فون والی بیماری اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا, تاکہ بچہ بھی وہ دھیان رکھے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. تو اس چیز کا دھیان رکھے, پھر آپ کی زندگی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو جائے گی, کیونکہ بچہ پھر آپ کو رپلائی وہی دے گا جو آپ نے سیکھا ہوگا, جو اس بچے نے سیکھا ہوگا. تو دوستو اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کریں گے. آپ مجھے سپورٹ کریں, فالو کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو, کیونکہ آج کل بے حیائی بہت جلدی پھیلتی ہے, لیکن اچھی بات, کوئی اچھا میسج پھیلنے میں بہت صدیوں ٹائم لگ جاتا ہے. انشاءاللہ آپ مجھے سپورٹ کریں گے, مجھے کافی زیادہ آپ پہ امید ہے آپ سے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو آئے گی اور ملتے ہیں ایک اور اچھی نئی تازی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ اپنے اور اپنے بچوں کا, اپنے پریوار کا زیادہ سے زیادہ دھیان رکھیں اور ایک اچھی خوبصورت تربیت پہ دھیان دیا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوستوں.